Okay, today we are going to go through present continuous tense. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है मे बी आपको पता होगा, बट लेट मी इंट्रोड्यूस फर्स्ट। दिस इज अवर 10th सेशन। ठीक है, अब हमारा आज का 10th सेशन है। एज आई टोल्ड यू, अगर आपको स्क्रीन छोटी दिखे तो आप उसको अच्छे से टेढ़ा करके देख लेना। ठीक है, चलिए आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, देखो हम लोग यहाँ पर सिर्फ स्पोकन सीखने के लिए आए, हम ग्रामर पढ़ने के लिए नहीं इकट्ठा हुए। ठीक है, तो हमें अगर स्पोकन सीखनी है तो हमें अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का थोड़ा सा भी नॉलेज है ना, तो आप ये मान के चलिए कि आप 50% स्पोकन सीख जाएंगे। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्यों? क्योंकि जो हम काम कर रहे होते हैं हम वही चीजों को बताते हैं लोगों को ज्यादातर। ठीक है, तो अगर आप इस टेंस का अगर आपको मान लो नॉलेज हो गया, तो आप ये मान के चलिए कि 50% आपकी सॉल्यूशन यही सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, स्पोकन बोलने के लिए। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। ठीक है, राजन जी यू रीड आउट। Nisha is watching a movie with her friends at the cinema. They were excited about this movie since last week. Nisha heard about the tickets and advance. The movie is starting at 7 p.m. Nisha and her friends and are sitting in the front row. They are enjoying the movie a lot. Nisha is laughing होगा ना मैम, lounging यू आर इन at the funny sense. Laughing. लाफिंग लाफिंग। The The movie has amazing special effects. Nisha's friends are also having a great time. They are discussing the plot during the intermission. Nisha had read the news before booking the tickets. She is called that the movie is living up to her expectation. ओके After the movie, Nisha and her friends are planning to have dinner together. ओके, व्हाट यू हैव अंडरस्टूड फ्रॉम दिस पैरा? मैंने इससे ये मैम कि निशा जो है वाचिंग मूवी विथ हर फ्रेंड। निशा मूवी सिनेमा गई, मतलब सिनेमा हॉल गई हैं ओके मूवी देखने अपने फ्रेंड के साथ। ओके दे वेयर एक्साइटेड अबाउट दिस साइंस लास्ट वीक। दे वेयर एक्साइटेड अबाउट द वो एक्साइटेड थी मूवी देखने के लिए लास्ट वीक से। चलिए अभी हम लोग ये देखते नहीं कि हम इससे क्या समझे, लेकिन हम आपने इस पैरा को पढ़ा। ठीक है, इसमें अगर आप पैरा को पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आपको ऐसे वर्ड मिलेंगे जो आपको पता है कि यहाँ पर ये वर्ड यूज होगा। कहाँ हैज कहाँ यूज होगा, दे के साथ वर यूज होगा, निशा के साथ इज यूज होगा, इजंट इट? वॉचिंग है, वॉच, वॉचिंग। तो आपको ऐसे, अब इसमें जितने भी सेंटेंसेस है मैं आपको एक एक लाइन में बता दूंगी, इसमें कहीं ना कहीं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ज्यादा यूज हो रहा है। ठीक है, जैसे निशा इज वॉचिंग अ मूवी, वो वॉच कर रही है मूवी विथ हर फ्रेंड्स एट द सिनेमा। तो यहाँ पर वॉचिंग कर रही है मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो जब आप पढ़ने बैठोगे इस पैराग्राफ को तो इसमें आधे से ज्यादा टेंसेस, जो आधा से ज्यादा सेंटेंस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस के ही है। ठीक है, तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि अगर आज से अगर आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस को थोड़ा सीरियस लेके पढ़ेंगे ना, तो आपकी 50% जो प्रॉब्लम है वो यही सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, एक बार इसको हिंदी में भी देख लेते हैं। ठीक है, निशा यू रीड आउट। निशा अपने दोस्तों के साथ सिनेमा में फिल्म देख रही है। उन्हें पिछले सप्ताह से इस फिल्म का इंतजार था। निशा निशा ने पहले ही टिकट खरीद ली थी। फिल्म 7 बजे शुरू हो रही है। निशा और उसके दोस्त पहली पंक्ति में बैठे हैं। वे फिल्म का आनंद उठा रहे हैं। निशा हंस रही है। जब भी मजेदार सीन्स आते हैं, फिल्म में अद्भुत विशेष प्रभाव है। निशा के दोस्त भी एंजॉय कर रहे हैं। वे अंतराल के दौरान कहानी पर चर्चा कर रहे हैं। निशा ने टिकट बुक करने से पहले समीक्षाएं पढ़ी पढ़ी थी। उन्हें खुशी है कि फिल्म उनकी उम्मीदों को पूरा कर रही है। फिल्म के बाद निशा और उसके दोस्त एक साथ रात का खाना करने की योजना बना रहे हैं। ठीक है, तो ये इसमें जो है ना, निशा अपने दोस्तों सिनेमा में फिल्म देख रही है। ठीक है, और चर्चा कर रहे हैं। और उसमें और है, देखिए उन्हें खुशी है कि फिल्म उनकी उम्मीदों को पूरा कर रही है। तो ये जितने भी सेंटेंसेस हिंदी में यू आप पढ़ पा रहे हो तो ये सब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के ही है। ठीक है, तो अब इसे पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब भी कुछ आप बोलते हो तो ज्यादा से ज्यादा चीजें हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, अब ये ब्रैकेट में जो लिखा है, राजन जी रीड आउट। आई एम ईटिंग डिनर। ओके, मैं रात को खाना खा रहा हूँ।
मैं रात को खाना खा रहा रहा। है, रही है। हाँ, मैं रात का खाना खा, आई एम ईटिंग डिनर, ठीक है। तो देखिए, आई एम ईटिंग डिनर, इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है मैम आई। हाँ, आई। और यहाँ पर वर्ब क्या है? वर्ब है मैम खाना, खाना मतलब ईटिंग। ईटिंग, वेरी गुड। डिनर हमारा ऑब्जेक्ट है, एम हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट, निशा जी, आप इसको बस पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको समझाती हूँ इसमें क्या हो रहा है। शी इज स्टडिंग फॉर हर एग्जाम, वह अपनी परीक्षाओं के लिए पढ़ रही है। ओके, आप खुद शी बताते इज जाइए अ इसमें सब्जेक्ट सब्जेक्ट, क्या है। हाँ हाँ। शी इज सब्जेक्ट एंड इज हेल्पिंग वर्ब, स्टडी इज वर्ब, फॉर एग्जाम एंड ऑब्जेक्ट। वेरी गुड। नेक्स्ट, रविंद्र जी, रीड आउट। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल खेल रहे हैं। दे प्लूरल सब्जेक्ट हो गया मैम, और आर हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग वर्ब हो गया, हम्म। और फुटबॉल ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, हुज नेक्स्ट टर्न? ओके, राजन जी। मैं। ओके, निशा जी, रीड आउट। ही दे आर इज प्लेइंग। वॉचिंग टीवी, वह टीवी देख रहा है। ओके। He, the subject, is helping verb, watching verb, and TV object. ओके, नेक्स्ट, राजन जी, रीड आउट। वी आर गोइंग टू द मॉल, हम मॉल जा रहे हैं। वी हो गया मैम सब्जेक्ट, आर हो गया हेल्पिंग वर्ब, गोइंग हो गया वर्ब, मतलब सॉरी, वी हो गया सब्जेक्ट, आर हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग है वर्ब, और टू द मॉल है ये अपना मॉल मॉल, मॉल, हाँ। ऑब्जेक्ट। ओके, रविंद्र जी। टू माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों से बात कर रहा हूँ। आई सब्जेक्ट, एम हो गया मैम हेल्पिंग वर्ब, टॉकिंग हो गया बात कर रहा वर्ब, टू माई फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट हो गया। चलिए, अब मैं आपसे यहाँ बात करती हूँ। इन सारे सेंटेंसेस में आपको कॉमन चीज क्या दिख रही है? कॉमन। एक तो मैम इज आर एम, और एक उसकी जो वर्ब है उसमें आई एन जी। ओके, तो आपने एक चीज को ऑब्जर्व किया कि हर वर्ब को तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हो, ठीक है, लेकिन हर वर्ब के पहले इज एम आर का यूज हुआ है, इजंट इट? जैसे निशा ने कहा कि ईटिंग के पहले एम आ रहा है, स्टडिंग के पहले इज आ रहा है, प्लेइंग के पहले आर आ रहा है, वॉचिंग के पहले इज आ रहा है, गोइंग के पहले आर आ रहा है, टॉकिंग के पहले एम आ रहा है, ठीक है। तो सारे वर्ब के पहले इज एम आर का यूज हो रहा है। अब चलिए, मैं ऊपर थोड़ा थोड़ा सा ऊपर देखिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रहा है, रही है, रहे हैं, करता रहता है, करती रहती है, करते रहते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में थे, खा रहा हूं, ठीक है, पढ़ रही है, खेल रहे हैं, देख रहा है, जा रहे हैं, बात कर रहा हूं। तो ये सब क्या है? एक हमें ये चीज दर्शाते हैं कि ये जितने भी सेंटेंसेस है, ये सब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आते हैं, ठीक है। लेकिन हम समझते हैं धीरे धीरे, अभी इजिली नहीं, इतना इजी नहीं सब कुछ समझना, लेकिन हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये है क्राई है, देखिए यहाँ पर ये है क्राई, डांस, स्माइल, सिंग, ये सब वर्ब के कौन से फॉर्म में आएंगे? वर्ब के फर्स्ट फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट में। फॉर्म में है। लेकिन क्राई, क्राइड, क्राइड, डांस, 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 ये तो आपको पता है, स्माइल, 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 सिंग, सैंग, संग। तो आपको सिर्फ यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि बेस फॉर्म जो है, वर्ब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो है, उसमें आईएनजी ऐड हो जाता है, तो वो हमारा क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को ही दिख जाता है कि हाँ, ये प्रेजेंट, जैसे डांस कर रहे हैं तो डांसिंग, सिंग, सिंगिंग, ठीक है, लाइक दिस। लेकिन फिर भी हम यहाँ समझते हैं, अभी मैंने बताया कि आई के साथ, हमने पहले भी ये पढ़ रखा है कि आई के साथ एम आता है, अगर सेकंड पर्सन है तो यू आएगा प्लूरल में, और अगर थर्ड पर्सन है तो ही, शी, इट, दिस, दैट, ये हमने पढ़ रखा है, ठीक है। अगर ही, शी, इट है, ये देखिए, तो यहाँ पर इज आएगा। दे, दीज, दोस प्लूरल नाउन है, प्लूरल प्रोनाउन है, तो आर आएगा। ये हमने पढ़ रखा है पहले से, इसलिए इस चीज पे हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम देखिए, हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। जो हम लोग रहा है, रही है, रहे हैं, हम लोग 12 बोलते हैं, ठीक है। देखो, 4 टाइप के सेंटेंस हमने हमेशा पढ़ा है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव। वही चीज है, इसमें फिर से सब्जेक्ट आएगा,
इज एम आर का यूज होगा, लेकिन यहाँ पर इज एम आर तो यूज होगा ही होगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड होके भी आएगा, ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। फिर नेगेटिव की बात करें तो नॉट तो लगना ही लगना है, लेकिन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले नॉट लग जाएगा। अंडरस्टूड? अफर्मेटिव और नेगेटिव में थोड़ा समझना है आपको, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर इज एम आर जो भी आपको लगाना है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट, इज एम आर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो कि आईएनजी के साथ ऐड होगा, और ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव बनाना है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले नॉट लग जाना चाहिए, ठीक है। इंट्रोगेटिव मैंने आपको पहले ही बता रखा है, ये हेल्पिंग वर्ब कहता है कि मैं पहले आऊंगा तो इज एम आर पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन ये जहां पर आपको बस क्वेश्चन वर्ड, क्यू वर्ड है क्वेश्चन वर्ड, जैसे आपको मैंने बताया एक डब्ल्यू एच फैमिली मैंने आपको समझाया था कि डब्ल्यू एच फैमिली का आप यूज कर सकते हैं, तो वो भी आपको क्लियर है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही जाएगा क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। फिर से वही है, अगर इंट्रोगेटिव है तो इज एम आर तो रहेगा ही रहेगा, अगर डब्ल्यू एच फैमिली की नीड हुई तो ही लगाएंगे, डब्ल्यू एच फैमिली की नीड नहीं है तो हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव में लिखना है तो फिर से आपको पता है कि नॉट लग जाएगा, तो ज्यादा इसमें भी आप इसको, हम रूल्स पढ़ने के लिए नहीं आए हैं, बस आपके दिमाग में ये रख लीजिए, लेकिन सेंटेंस को फ्रेम करना है तो हमें पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट आएगा, या अगर क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं तो क्वेश्चन वर्ड पहले आना चाहिए, थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम ट्राई करेंगे, ठीक है, कि हम बिना रूल्स के ही हम इंग्लिश बोलना सीख जाए, ठीक है। चलो, व्हेन टू यूज कंटिन्यूअस टेंस, हमें कब कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना चाहिए। सबसे पहली बात है, ध्यान से सुनिएगा, हैपनिंग राइट नाउ मतलब अभी आपके साथ हो रही हो, जो चीजें आपके साथ हो रही हो सकता है आपको भी समझ में ना आ रहा हो, लेकिन हम फिर नीचे एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब डायनेमिक एक्शंस दैट आर करेंटली हैपनिंग और विल बी हैपनिंग इन द नियर फ्यूचर, जो चीज हो रही हो या फिर नियर फ्यूचर के पास ही बिल्कुल हैपनिंग होने जा रही हो। जैसे आई एम स्पीकिंग, फर्स्ट सेंटेंस रीड करो। I am speaking. आई एम ओके, स्पीकिंग। हाँ, यू आर स्पीकिंग ओनली ना, आई एम स्पीकिंग, राजन जी यस मैम। बोलिए आई एम स्पीकिंग। I am speaking. वेरी गुड, नेक्स्ट निशा जी। यू आर यू आर, participating in class. ओके, you are listening to me also, isn't it? You are listening to me, Sorry. you are participating Yes in मैम, class। you are जो भी मैं लिखी हूँ वो एक नॉर्मल सी बात है कि जो आप कर रहे हो, जैसे अभी आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रही हूँ, है ना, यू आर लिसनिंग टू मी, यस आप लोग मुझे सुन रहे हैं, यू आर पार्टिसिपेटिंग इन क्लास, आप लोग पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं क्लास में, आई एम टीचिंग इंग्लिश, ये मैंने सिंपल सेंटेंस लिए हैं जो अभी बता रहे कि हाँ मैं भी कर ही रही हूँ, isn't it? यस मैम। ओके, देखिए सबके सब में आपको एक चीज देखने को मिली होगी, सब्जेक्ट इज एम आर, और स्पीक का स्पीकिंग, लिसन का लिसनिंग, पार्टिसिपेट का पार्टिसिपेटिंग, और टीच का टीचिंग, इजंट इट? आई हमारा क्या है यहाँ यस पर, आई इज अ, निशा जी टेल मी फर्स्ट, आई वर्ब, हमारा क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है, एम, सब्जेक्ट। एम हमारा हेल्पिंग वर्ब है, इजंट इट? यस और मैम। स्पीक में स्पीकिंग लग गए, मैंने आपको बताया था ना, सब्जेक्ट, ओके, फिर उसके बाद इज एम आर का यूज करना है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो भी आप यूज करेंगे लेकिन उसमें आईएनजी ऐड हो जाएगा। ये सारे सेंटेंस उसी में है, आई एम स्पीकिंग, यू आर लिसनिंग, यू आर पार्टिसिपेटिंग, आई एम टीचिंग, ठीक है। ये अभी तो मैं कर ही रही हूँ तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि मैं आई एम स्पीकिंग, यू आर लिसनिंग टू मी, यू आर पार्टिसिपेटिंग इन क्लास, आई एम टीचिंग इंग्लिश, ओके। नाउ अब हम काफी सेंटेंसेस देखेंगे तभी हमें समझ में आएगा, ठीक है, तभी तो आप सेंटेंसेस को फ्रेम करना सीखेंगे। चलिए, एक्शन इन प्रोग्रेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब हम कोई बात बोल रहे होते हैं, राजन जी रीड आउट। वह अभी फिल्म देख रहा है, ही इज वॉचिंग ए मूवी राइट नाउ। ओके, ही इज मैम, वॉचिंग अ मूवी राइट नाउ, वह अभी फिल्म देख रहा है, सपोज आप अपने दोस्त को बोल रहे हैं, अभी वो घर पे नहीं है क्योंकि अभी वो फिल्म देख रहा है, ठीक है, तो वह अभी फिल्म देख रहा है, फिल्म को आप जानते हो कि मूवी बोलते हैं, ठीक है, देख रहा है वॉचिंग, देख रहा है मीन्स वॉचिंग, वह कौन है, ही लड़का है, रहा है, इसलिए ही इज, ही के साथ क्या लगता है, इज, ही के साथ ही। हाँ, तो ही इज वॉचिंग अ मूवी, अभी, अभी के लिए क्या लगेगा, अभी,
राइट नाउ। राइट नाउ। हम बोलते ना कम हियर राइट नाउ, बोलते हैं ना कम हियर राइट नाउ, ही इज वॉचिंग यस अ मैम। मूवी राइट नाउ। जब कोई एक्शन प्रोग्रेस पे चल रहा हो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, सपोज मैं ही क्लास में पढ़ाती हूँ, मैं ही क्लास में बच्चों को बोलती हूँ कम हियर राइट नाउ, ठीक है, अगर ऐसा बोलती हूँ तो कम हियर वो तो बच्चा आ जाएगा, लेकिन मैं उसको टाइम ऑफ स्पीकिंग बिल्कुल उसी सेम समय बोल रही हूँ कि बच्चा आ ही जाएगा, ठीक है। जो एक्शन प्रोग्रेस में है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, आपके बोलते हुए जो एक्शन हो जाए, इजंट इट, आपके बोलते हुए जो एक्शन वहां पर हो रहे परफॉर्म हो रहे वो है ऐसे, ठीक है। जैसे वह अभी फिल्म देख रहा है, ही इज वॉचिंग अ मूवी राइट नाउ। चलिए निशा जी ट्राई करते हैं, ठीक है। मैं अभी स्कूल यस जा मैम। रहा हूँ, मैं अभी स्कूल, आई एम जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू स्कूल जस्ट राइट नाउ। ओके, अगर राइट नाउ की जगह हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं नाउ। कि हाँ आई एम गोइंग टू स्कूल, ये तो बिल्कुल सही है, आई एम गोइंग टू स्कूल एट द मोमेंट, ये भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। कई वर्ड्स का यूज कर सकते हैं, राइट ना, नाउ भी चलेगा, राइट नाउ भी चलेगा, एट द मोमेंट भी चलेगा, क्योंकि जस्ट मैंने, भी चलेगा मैम, जस्ट या नाउ। हाँ जस्ट राइट नाउ, ठीक है। तो एक्शन जो हाँ। हमारा प्रोग्रेस में हो रहा है तो हमें कई वर्ड सीखने को मिलेंगे, लेकिन हम कोशिश करें कि जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एग्जांपल्स से सेंटेंसेस बोले तो हम इन वर्ड्स का यूज करें, ठीक है। जैसे मैं अभी स्कूल जा रहा हूँ, निशा ने कहा कि आई एम गोइंग टू स्कूल राइट नाउ, या फिर एट द मोमेंट का भी यूज कर सकते हो, ठीक है, एट द मोमेंट, ओके। मोमेंट। चलिए ओके। रविंद्र जी ट्राई करिए, वे अभी अपने घर का काम कर रहे हैं, रीड आउट हिंदी सेंटेंस ऑल्सो। वे अभी अपने घर का काम कर रहे हैं। दे आर डूइंग घर का काम, हाउस वर्क राइट नाउ और एट द हाउस, मोमेंट। दे अवर आर अब डूइंग हाँ देयर। दे आर डूइंग दे आर डूइंग देयर हाउस वर्क एट द मोमेंट। ओके, ठीक है, एट द मोमेंट भी चल जाएगा, राइट नाउ भी चल जाएगा, ठीक है। दे आर डूइंग देयर हाउस होल्ड, घर का काम है तो हाउस होल्ड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। दे आर डूइंग हाउस होल्ड वर्क राइट नाउ, ठीक है, ये भी चल जाएगा, गुड। नेक्स्ट राजन जी ट्राई करिए। वह अभी अब फोन पर बात कर रहे हैं। ओके, ही इज टॉकिंग अ फोन राइट नाउ। बिल्कुल सही है क्या आपका सेंटेंस? मुझे तो लग रहा है मैं अपनी तरफ से तो बता रहा हूँ, ओके, वो अभी फोन पर कर रहे हैं। ही चलिए मैं इज आपको हाँ, ही इज टॉकिंग तो सही है, वो बात कर रहा है, ही इज टॉकिंग, ठीक है, बात कर रहा है, ही इज टॉकिंग, गुड। ही इज टॉकिंग, वो फोन पे बात कर रहा है, फोन पे, फोन पे क्या बोलते हो फोन पर, फोन पर, मोबाइल ऑन ऑन कॉल। हाँ हाँ ऐसा ही कुछ ट्राई करिए, ऑन, ही इज टॉकिंग ऑन कॉल कॉल या ऑन फोन। ऑन द फोन, ऑन हाँ द फोन हाँ, ही इज टॉकिंग जस्ट नाउ ही इज ऑन द टॉकिंग फोन ऑन द फोन जस्ट एट द मोमेंट भी राइट नाउ, चलेगा, जस्ट राइट नाउ नाउ या एट फिर द एट द मोमेंट। मोमेंट, मतलब इस वक्त पर, इस समय पर वह फोन पर बात कर रहा है। लेकिन देखिए हम यहाँ पर जो ये फ्रेज हम यूज कर रहे हैं ना, ऑफ फोन या ऑन फोन यूज करते हैं, तो हम ये क्यों करते हैं पता, जब हम कभी, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि वी वर ऑन द फोन, जैसे मैं अभी बात कर रहा था, 45 मिनट से मैं बात कर रही हूँ या फिर 30 मिनट से बात कर रही हूँ, तो वहां पर हम लोग क्या बोलते हैं कि आई टॉक्ड ऑन द फोन फॉर 45 मिनट्स, ठीक है। जब फोन पर बात कर रहे होते तो ऑन फोन करते हैं, तो व्हाट यू विल से, ही इज टॉकिंग ऑन द फोन, ही इज टॉकिंग ऑन द फोन एट द मोमेंट, वह अभी फोन पर बात कर रहा है। नेक्स्ट रविंद्र जी, मैं अभी पार्टी के लिए तैयार हो रहा हूँ, रीड आउट हिंदी सेंटेंस ऑल्सो। मैं अभी पार्टी के लिए तैयार हो रहा हूँ। मैं हो रहा तैयार, आई एम गेटिंग रेडी फॉर पार्टी एट द मोमेंट। हाँ, आई एम गेटिंग रेडी फॉर द पार्टी राइट नाउ या एट द मोमेंट। हाँ चलेगा, राइट नाउ भी चलेगा, लेकिन जब हम कुछ ज्यादा बोलते हैं कि अभी हम बिल्कुल रेडी हो रहा हूँ, तैयार हो रहा हूँ, राइट नाउ आई एम गेटिंग रेडी बोलते हैं ना, तो मैं अभी पार्टी के लिए तैयार हो रहा हूँ, मैं इसे सब्जेक्ट है इसलिए आई के साथ क्या लगता है हमेशा, एम, तो आई एम एम। गेटिंग, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आई एम गेट भी तो बोल सकते थे, लेकिन हमने क्या बोला, गेटिंग, क्योंकि आपको पता है कि मैंने क्या बोला है आपको, कि आपको
आई क्या अपना सब्जेक्ट का यूज करना है, फिर इज एम आर का यूज करना है, फिर जो भी वर्ब होगा आपका उस पे आपको आईएनजी फॉर्म करना है। गेटिंग, ठीक है, गेटिंग रेडी फॉर द पार्टी राइट नाउ। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा इसमें एक ट्रिक बताऊंगी, पर मैं आपको इसके स्क्रीन के बाद बताऊंगी। ठीक है, देखिए जो भी आपने मैम एक क्वेश्चन है, हाँ यहाँ जो तैयार होना की रेडी होती है लेकिन गेटिंग आई है, तो गेटिंग कब आती है हमें कैसे पता चलेगा? चलिए आपको बताती है। देखो जैसे हम लोग बिल्कुल तैयार होने जाते हैं, मतलब आई एम गेटिंग रेडी, हम अब और कोई वर्ड है इसके लिए आप यूज कर सकती है? और कोई नो वर्ड मैम। ऐसा है? देखो मैं आपको बताती हूँ। नो मैम। गेटिंग रेडी का हम लोग यूज कब करते हैं? जब हम कभी अपने आप को खुद को प्रिपेयर करते हैं, या फिर किसी चीज के लिए हम प्रिपरेशन करते हैं, किसी चीज के लिए सपोज कुछ हाँ अपने आप को भी तैयार कर रहे हैं ना, अभी मैं अपने आप खुद तैयार हो रही हूँ। ठीक है, जब कभी आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे होते हैं या फिर किसी चीज के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तब आप गेटिंग का यूज करते हैं। अंडरस्टूड? यस मैम। जैसे हाँ, आप सिर्फ इतना दिमाग में रखिए, जब आप कभी किसी चीज के लिए प्रिपेयर हो रहे होते हैं, जैसे आई एम गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर माई स्पीच नाउ, आई एम गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर माई स्पीच नाउ, तो तब तो आप कैसे क्यों बोलते हैं कि मैं रेडी हो रहा हूँ, गेटिंग रेडी हो रहा हूँ अपनी स्पीच के लिए? क्यों बोलते हो? क्योंकि आप उस समय कुछ प्रिपेयर कर रहे होते हो किसी चीज के लिए, बोलते हो ना, आई एम गेटिंग प्रिपेयर्ड या फॉर मैम माई ये बोल स्पीच। सकते हैं ये बोल सकते हैं गेट मीन होता है प्राप्त करना, हम किसी चीज को प्रिपेयर करते हैं तो उसे प्राप्त करते हैं, तो गेटिंग हम तब भी यूज कर सकते हैं, गेट हाँ जिससे रेडी। देखिए लाइक आपको, रेडी होती है तो। हाँ आपको सिर्फ दो बात मतलब दो बात दिमाग में ध्यान रखना है। गेटिंग रेडी तभी यूज करना है जब आप बिकम्स प्रिपेयर, जब आप बिल्कुल प्रिपेयर होते हैं किसी चीज के लिए, या फिर कोई प्रिपरेशन कर रहे होते हो किसी चीज के लिए, तब उसमें यूज होता है। ठीक है, गेटिंग रेडी का यूज। चलिए अब आई इस एम गेटिंग गेट, एंग्री भी बोलते हैं मैम ना, हाँ इसलिए कि जब हम हाँ, खुद के लिए हो रहे हैं तो गेटिंग लगाना है, वो फ्रेजल वर्ब हो जाएगा, ये इसलिए वैसे ऐसा होता है। एक्चुअली ये आपका फ्रेजल वर्ब भी है। ठीक है, अब आपको पता है आधी इंग्लिश तो फ्रेजल वर्ब में ही चलती है। ठीक है, तो फ्रेजल वर्ब की भी हम काफी सेंटेंस के अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आगे चल के हमारी इंग्लिश और भी अच्छी होगी, थोड़ा एडवांस लेवल पे। चलिए, आई एम गेटिंग रेडी फॉर द पार्टी राइट नाउ। ठीक है, मतलब मैं रेडी हो रही हूँ, अपने आप को प्रिपरेशन कर रही हूँ फॉर समथिंग टू द पार्टी, फॉर द पार्टी राइट नाउ। अंडरस्टूड? ये सारे सेंटेंस क्लियर है आपके? यस मैम। ओके, नेक्स्ट। एक रह गया मैम, वो राजन जबलपुर जा रहे हैं। Okay, Rajan is buying some clothes for his trip to Jabalpur. Who will explain this? राजन जी करेंगे, वही जा रहे मैम ये तो दिख रहा हमें। राजन जी एक्सप्लेन करिए अपने बारे में। मैम ये तो स्क्रीन पे नहीं दिख रहा हमें। अच्छा नहीं, हाँ, ऊपर लिखा हुआ ऊपर ऊपर है। है। राजन इज बाइंग, रीड आउट। सम क्लोथ्स, तब राजन कुछ कपड़े खरीदने के लिए जबलपुर ट्रिप जा रहे हैं, ऐसा कुछ। हाँ, तो बताइए। नहीं, राजन जबलपुर जबलपुर की ट्रिप ट्रिप के लिए कपड़े खरीद रहा है। देखिए, हम बाइंग का यूज कब करते हैं? खरीदना। खरीदने में। बाइंग का यूज कब करते बाई। हैं? हाँ, जैसे आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू ड्रेस, आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू कार, तो बाइंग का यूज कब करते हैं? जब हम कोई चीज खरीदने जा रहे हो। तो खरीदने जा रहे हैं, इसका बाई। मतलब कहीं ना कहीं आपके पैसे लग रहे हैं उसमें, तभी ना आप खरीदोगे। हाँ। ठीक है, टू गेट यस। समथिंग बाय पेइंग मनी, जब कुछ आप कुछ पे करके, मतलब कुछ मनी पे करके कुछ पा रहे हो, तब वहां हम बाइंग का यूज करते हैं, इजंट इट? बाइंग। तो हमें यस यहाँ मैम। बाइंग वर्ड का यूज पता होना चाहिए। बाइंग वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? जरूरी नहीं कि बाय मतलब खरीदना होता है, खरीदने का सेंस ये भी है कि आप वहां कुछ पैसे देकर ही खरीद पाओगे ना अपने लिए। तो राजन इज बाइंग सम क्लॉथ्स फॉर हिज ट्रिप टू जबलपुर। राजन क्या करने जा रहा है? कुछ क्लॉथ्स खरीदने के लिए जा रहा है अपने ट्रिप के लिए, टू जबलपुर। वो कहाँ ट्रिप जा रहा है? जबलपुर के लिए। ठीक है, हेयर सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट इज मैम राजन। 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 तो राजन क्या है? इस क्या है? हमारा हेल्पिंग वर्ब है। बाय, बाय था लेकिन आईएनजी लग गया है, तो बाइंग सम क्लॉथ्स फॉर हिज ट्रिप टू जबलपुर। अंडरस्टूड? यस मैम। यस मैम। चलिए, एक तो हमने पढ़ा कि बिल्कुल प्रेजेंट अकरेंस में हो रहा हो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। फर्स्ट हमारा ये था कि एक्शन इन प्रोग्रेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ऐसे एक्शन जो बोलने के बिल्कुल दौरान ही वो एक्शन प्रोग्रेस में चल रहे हो,
तब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन फ्यूचर प्लान्स में भी करते हैं, ठीक है, चाहे वो फिक्स हो चाहे वो पर्सनल अरेंजमेंट हो फॉर द फ्यूचर के लिए। चलिए, इसका मतलब आपको सभी समझ में नहीं आएगा, जब हम सेंटेंसेस पढ़ेंगे तभी अच्छे से समझ में आता है, ठीक, कोई भी चीज। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। रीड आउट निशा जी। मैं कल दोपहर को अपने दोस्तों से मिल रहा हूँ। आई एम ओके मीटिंग माई फ्रेंड्स टुमारो आफ्टरनून। ओके, क्या समझ में आता है इससे, क्या समझ में आया आपको? मैं कल दोपहर को इसका मतलब है कि वो जो उसका कल दोपहर को मिलना है वो फिक्स है, तो मिल रहा हूँ इसमें ये बताया गया है कि फिक्स चीज की गई है यहाँ, फ्यूचर चल, प्लानिंग में फिक्स चीज। और कोई समझा सकता है इसमें क्या समझ में आ रहा है आपको? मैम ये फ्यूचर की बात में प्रेजेंट टेंस कैसे लग रहा है? वही तो मैं आपको कह रही हूँ, फ्यूचर की बात है तो कल की बात हो रही है कि कल मैं मिलूंगा, मैं कल दोपहर को अपने दोस्तों से मिल रहा हूँ, तो ये तो आगे की बात हो गई। तो ये प्रेजेंट के अंदर कैसे आता है, वही मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि मैं कल दोपहर को अपने दोस्तों से मिल रहा हूँ। इसका मतलब वो किसी थर्ड पर्सन से बात कर रहा है, जैसे मेरी प्लानिंग की मैं अपने दोस्तों से मिल रही हूँ, लेकिन मैं किसी और को, मतलब कोई थर्ड पर्सन आके वो थर्ड पर्सन को बोल रहा है कि मैं कल दोपहर को अपने दोस्तों से मिल रहा हूँ। तो जब वो बातें कर रहा है तो वो कब कर रहा है? और प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट में। अभी कर रहा है ना किसी से, कि मैं कल दोपहर को अपने दोस्तों से मिल रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या है, सब्जेक्ट है, इजंट इट? सब्जेक्ट। मैं इज ए सब्जेक्ट, यस। आई के साथ क्या लगता है, एम। आई एम मीटिंग, यहाँ मीट का आईएनजी लगा है, आई एम मीटिंग माई फ्रेंड्स, कल मिल रहा हूँ, कल दोपहर को। तो कल दोपहर क्या हो गया, टुमारो, आफ्टरनून। टुमारो आफ्टरनून। आई एम मीटिंग माई आफ्टरनून। फ्रेंड्स। जैसे सपोज आपकी कोई फ्रेंड है, आप उससे कल मिलने वाले हो और आप किसी को बता रहे हो, ठीक है, सपोज अपने हस्बैंड को या दोस्त को या मम्मी को या पापा को बता रहे हो, तो कैसे बताओगे, आई एम मीटिंग माई फ्रेंड्स टुमारो आफ्टरनून, आई एम मीटिंग माई फ्रेंड्स टुमारो इवनिंग, टुमारो नाइट। तो सिंपल सी बात है, जब आप किसी से बता रहे हो तो पक्का वो प्रेजेंट में ही किसी से बता रहे हो ना, जब बातें कर रहे होते हो एक दूसरे से। तो वो बातें तो हम अभी कर रहे हैं, लेकिन मिलना भले ही हमारा कल हो रहा है, ठीक है, अंडरस्टूड। तो हम यस। फ्यूचर प्लान्स में भी यस मैम। करते हैं। और एग्जांपल्स देखते हैं, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे धीरे धीरे। चलिए नेक्स्ट, राजन जी। हम अगले महीने गोवा जा रहे हैं। ओके, अब तो अगले महीने जा रहे हो ना, यहाँ वही बात आ गई फिर से। ये हाँ, लेकिन आप कहीं ना कहीं किसी से कुछ बता रहे हो, ये हम गोवा जा रहे हैं अगले महीने, ठीक है। तो हम के लिए हम क्या यूज करते हैं, वी, वी। लेकिन मैं हम लोग तो हम के लिए आई भी यूज करते हैं। कौन? हाँ, वो क्या मतलब होता है आई। ना एक्चुअली, हम लोग जो अपनी भाषा है ना, जो अपनी नेटिव लैंग्वेज है, उसको छोड़ नहीं पाते हैं। लेकिन हम अगले महीने गोवा जा रहे हैं, हमको हम भी बोल सकते हैं, ठीक है। मैं आई को यूज कर, आई एम गोइंग टू गोवा। हिंदी में भी बोलते हैं मैम, स्टैंडर्ड में तो भी ही बोलेंगे। हाँ, लोकल में अपने लेवल पे तो अब लोकल में अलग अलग भाषा, एमपी वाले अलग भाषा बोलते हैं, यूपी वाले अलग भाषा बोलते हैं, है ना। तो अब इसको अगर हम इंग्लिश बट में मैम, अगर दो जन जा रहे हैं तो वी आएगा, और अकेले जा रहे हैं तो आई आ जाएगा। आई हाँ, एम तो यहाँ गोइंग टू पर गोवा नेक्स्ट मंथ हम ये भी बोल देंगे ना, अकेले बोल रहे अभी हैं तो। हमारे यहाँ एमपी साइड देखे तो हम लोग ऐसा बोलते हैं कि हम लोग जा रहे हैं, तो हम लोग अगले महीने, हम लोग वी ही बोलेंगे ना। हम अगले महीने गोवा जा रहे हैं, तो हम कौन है, वी है यहाँ पर। तो वी के साथ क्या लगता है, आर। 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 तो वी आर जा रहे हैं, तो जा, गो है, गो को आईएनजी फॉर्म कर दो, गोइंग। वी आर गोइंग, कहाँ जा रहे हो, गोवा। गोवा। गोवा जा रहे हो। वी आर गोइंग टू गोवा, कब जा रहे हो, नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ। मंथ। next month. So we are going to Goa next month. In the same way, if we are going to somewhere, suppose वो राजन जी जा रहे हैं, राजन जी जा रहे हैं कहाँ, मान लीजिए मुंबई जा रहे हैं, तो राजन जी कैसे बोलेंगे, वी आर, आई एम गोइंग टू मुंबई नेक्स्ट वीक। राजन जी जा रहे हैं अपने फैमिली के साथ, या मान लो वही लोग जा रहे हैं, तो राजन जी कैसे बोलेंगे आप लोग, वी आर, वी आर गोइंग हाँ, वी आर गोइंग टू मुंबई नेक्स्ट मंथ, अगले हफ्ते हम नेक्स्ट। मुंबई जा रहे हैं, ठीक है। वो आपको सेंटेंस फ्रेम को मैं सिखा रही हूँ कि हम अगर कहीं जा रहे हैं, कब जा रहे हैं ये भी आपको मेंशन करना, तो ऐसे करेंगे, वी आर गोइंग टू गोवा, वी आर गोइंग टू मुंबई, कब जा रहे हैं, नेक्स्ट मंथ जा रहे हैं। जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट मंथ आपका लास्ट में है तो नेक्स्ट मंथ हम आगे भी कर सकते हैं, नेक्स्ट मंथ वी आर गोइंग टू गो गोवा, ऐसा भी बोल सकते हैं, इजंट इट, ये गलत नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग सब्जेक्ट
हमें पता है कि हिंदी के अलग ही रूल होता है, जनरल फॉर्मूला, इंग्लिश का अलग रूल होता है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा ही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट रविंद्र जी। हम अगले हफ्ते अपने नाना नानी के घर जा तो नहीं, वह अगले हफ्ते अपने नाना नानी के घर जा रही है। जा वह रही सी है। हाँ। सी इज गोइंग टू, कहाँ जा रही है नाना नानी? सी इज गोइंग टू हर नाना नानी ग्रैंड पेरेंट्स ही हो जाएंगे ना मैम? हाँ, हाँ, ग्रैंड सी पेरेंट्स। इज गोइंग टू हर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस नेक्स्ट वीक। नाना नानी के घर, तो ग्रैंड पेरेंट्स हाउस, ठीक है। हाउस होम। नाना नानी के घर, ग्रैंड पेरेंट्स होम या फिर हाउस कहते हैं नेक्स्ट वीक, ठीक है। तो शी इज गोइंग टू हर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस नेक्स्ट वीक। गुड है। चलिए ना, ट्राई करिए राजन जी नेक्स्ट। मैं आज शाम को रेस्तरां में रेस्टोरेंट ही है वो, आई एम हिंदी का। ईटिंग हम्म। आई एम ईटिंग वो रेस्टोरेंट है आई तो एम वो ईटिंग रेस्टोरेंट है हिंदी में, ठीक है। हाँ, फॉर रेस्टोरेंट इवनिंग में हो जाएगा मैम। हाँ, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि बस मैं आज शाम को रेस्टोरेंट में खाना खा रहा हूँ, आज की बात है। आई एम तो क्या होगा? पहले आप बताइए, आज की इवनिंग के लिए हम क्या बोलेंगे, आज शाम को। हम्म। टुडे इवनिंग। अब मैंने आपको पहले, अगर आपने सेशन जो अगर लगातार सेशन लिया है, तो मैंने आपको बताया था कि दिस नाइट, दिस इवनिंग, दिस नून, ऐसे याद करा, याद आया कुछ? मैंने आपको बताया था दिस का यूज करा करिए। यस मैम। आज यस मैम। शाम को, तो आज शाम के लिए दिस इवनिंग है, ठीक है। मैं है तो आई लगेगा। आई एम आई ईटिंग एम ईटिंग द फूड दिस ईटिंग नहीं, इवनिंग। ईटिंग, ईटिंग क्या खा रहे हैं, खाना। ईटिंग रात शाम में खाना है, मतलब डिनर होगा। आई एम ईटिंग द डिनर। डिनर। आई एम ईटिंग डिनर कहाँ पर? एट द, रेस्टोरेंट। हाँ, एट द रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट दिस इवनिंग। दिस इवनिंग। अब फ्रेम करिए राजन जी, फुल सेंटेंस। मैम आई एम ईटिंग डिनर डिनर एट द रेस्टोरेंट दिस इवनिंग। दिस इवनिंग, ठीक है। अगर आप दोपहर में खा रहे हैं तो दिस दिस नून गुड या फिर दिस दिस नून। हाँ, आफ्टरनून, ठीक है, जैसे जैसे आपको लगेगा। जैसे मान लीजिए दोपहर में खाते हैं तो दिस नून बोलते हैं, अगर शाम को खा रहे हैं तो वो भी चलेगा, ठीक है। अंडरस्टूड। इवनिंग, अगर रात में खा रहे हो तो दिस नाइट। ऐसे चलता रहता है, ठीक है। आज की बात हो, दिस का ही यूज करना। अंडरस्टूड। चलिए, जो यस आपने मैम। बोला एक बार देख लीजिए। ओके, क्लियर है? यस यस मैम। मैम। किसको नींद आ रही है? तो ओके, चलिए। एक तो हमने पढ़ा कि अगर एक्शन हो रहे हैं बोलते समय, बिल्कुल प्रोग्रेसिंग में चल रहे हैं, तब हम वहां यूज करते हैं। एक तो मैंने बताया कि आपको अगर वो चीजें जैसे मैंने आपको क्या बताया, अभी कोई चीज अगर फ्यूचर प्लान में होने वाली है, उसके लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। लेकिन हैबिट में भी करते हैं। हैबिट में कैसे? जैसे जो चीज अगेन एंड अगेन होती है, अगेन एंड अगेन मतलब जो चीज एक इंसान से, जैसे अगर मुझसे एक बार गलती हुई तो वो अब जरूरी नहीं कि एक बार गलती होगी दूसरी बार गलती नहीं होगी। वो गलती हमेशा मुझसे बार बार होती ही है, ठीक है। तो कुछ लोग हैबिचुअल हो जाते हैं उस चीज के। जैसे कुछ लोग की आदत है कि चाबी भूल जाते हैं और चल देते हैं, फिर आते हैं चाबी चाबी लेने कि अरे स्कूटी की चाबी भूल गई, या फिर कार की चाबी भूल गई, ठीक है। तो वो हमारी हैबिट के अंदर आता है। कुछ लोग की हैबिट होती है, मतलब बहुत सब लोग की अलग अलग हैबिट होती है, मैं उसको मेंशन नहीं करना चाहती हूँ। मतलब यहाँ पर आपको ये समझना है कि हैबिट्स पर भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। लेकिन कैसे? जैसे करता रहता है, करती रहती है, करते रहते हैं। जैसे फर्स्ट रीड आउट, निशा जी। प्रतुल हमेशा अपनी चाबियां खोता रहता है। प्रतुल इज ऑलवेज लूजिंग हिज कीज। ओके। प्रतुल, प्रतुल इज अ, प्रतुल इज अ सब्जेक्ट। हाँ तो इज प्रतुल, इज अ हाँ हेल्पिंग वर्ब। हाँ। लूज इज अ वर्ब। आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। हिज कीज में ऑब्जेक्ट। ऑलवेज क्या है? क्या मैम? ऑलवेज, ऑलवेज ऑलवेज हैबिट है। ये हमारी हैबिट के अंदर आ रहा है। ऑलवेज का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है? कि जो हम हमेशा करते हैं, ठीक है। हमेशा।
जो रेगुलर, जो हम इन सिंपल वे वी कैन से रेगुलरली व्हाट वी आर डूइंग, ठीक है, रेगुलरली बोल दे या फिर पूरे टाइम पे, ठीक है, समझ गए, अंडरस्टूड। यस मैम। जैसे यस मैम। आई ऑलवेज गेट अप एट 6 AM, ठीक है, आई ऑलवेज गेट अप एट 6 AM, मैं हमेशा 6 बजे उठती हूँ। ऑलवेज क्या है, हमारी हैबिट है। अगर एक दिन भी संडे भी रहा तो भी आपके संडे को 6 बजे ही नींद खुलेगी, क्यों? क्योंकि वो आपकी आदत है, ठीक है, अंडरस्टूड। यस मैम। चलिए, प्रतुल हमेशा अपनी चाबियां खोता रहता है। प्रतुल के साथ, प्रतुल इज अ पर्सन है, सब्जेक्ट है, सिंगुलर पर्सन है, इज आएगा। सॉरी, प्रतुल क्या है, नाम है, तो प्रतुल इज ऑलवेज लूजिंग हिज की, ठीक है। नेक्स्ट है, वह हमेशा